सर्वदेव मयि गौ माता की जय। गावो विश्वस्व मातर। बंधुओं, गाय विश्व की माता है। गौओं का संरक्षण, गौओं का संवर्धन, गौओं की सेवा मनुष्य के जीवन को बदल देती है। गोपाष्टमी पर जो लोग गौदान करते हैं, गौग्रास करते हैं, गौओं की सेवा करते हैं, तो पद्म पुराण में लिखा है वह फल अनंत गुना हो जाता है। शास्त्र कहता है जो लोग गौ हत्या को रोकते हैं, उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं, उनके पूरे कुटुंब में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। जो लोग नित्य ही गौ सेवा करते हैं, उनके पितर असंतुष्ट नहीं रहते। आपके सामने गौ माता का वर्णन क्या करें। उनकी महिमा तो अपरंपार है। शब्द बोने हो जाते हैं, समय कम पड़ जाता है, लेकिन गौ माता की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। तुलसी वृक्ष न जानिए, गौ को जानो न ढोर, गुरु मनुज न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। निश्चित बात है, गौ माता में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। माँ का एक एक अंग पूजनीय है। गौ माता से प्राप्त होने वाला प्रत्येक पदार्थ अत्यंत दुर्लभ, गुणकारी एवं पूजनीय होता है। देवता भी स्वर्गलोक में गौ माता का नित्य पूजन करते हैं, आरती करते हैं और उनकी परिक्रमा करते हैं। गौ माता का दूध नहीं अमृत है। इसे पीकर शरीर की अस्थियां मजबूत हो जाती हैं, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। दधीचि ऋषि ने जीवन में कभी अन्न नहीं खाया, केवल गौ माता का दुग्ध पिया और उन्हीं की अस्थियों से देवराज इंद्र का वज्र तैयार हुआ। गौ माता के दूध की वो ताकत है। यदि हम गौ माता से प्रेम करते हैं, गौ हत्या को रोकना चाहते हैं, तो हमारा पहला कर्तव्य है हम गौ दूध का पान करें। सबसे ज्यादा गौ माता के दूध का प्रयोग करें, उससे गौ हत्या रुकेगी। यदि हम संकल्प ले लें कि हम चमड़े से बनी हुई कोई भी वस्तु काम में नहीं लेंगे, तो गौ माता की हत्या रुक जाएगी। यदि हम सोच लें बाजार का कोई घी नहीं, गौ माता के दूध से निर्मित घी का प्रयोग ही करेंगे, तो निश्चित रूप से मेरी गौ माता बच जाएगी। यदि आपके घर में आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, उसकी स्मरण शक्ति कमजोर है, तो आप उसकी नासिका छिद्र में, नाक में गौ माता की घी की बूंदें डालें। ऐसा 15 दिन तक करें, आपको अद्भुत परिवर्तन दिखेगा। गौ माता के घी से याददाश्त शक्ति, स्मरण शक्ति बढ़ती है। माइग्रेन जैसी समस्या, मस्तिष्क के सभी रोग दूर हो जाते हैं। गौ माता का दूध और गौ माता का घी मनुष्य की सकारात्मक सोच में वृद्धि करता है। गौमूत्र भी गंगा जल के समान अत्यंत पवित्र है। जिस मनुष्य को कैंसर के प्रारंभिक लक्षण हो, उसे यदि प्रातः और सायंकाल एक एक चम्मच गौमूत्र दिया जाए और प्रतिदिन गौ के संपर्क में उसे रखा जाए, तो निश्चित रूप से उसका कैंसर रोग मिट जाता है। और जो नित्य ही गौमूत्र का सेवन करते हैं, उन्हें तो किसी प्रकार के संक्रमण की कोई संभावना नहीं बनती। गौ माता के गोबर से बने हुए उपलों से यदि आप हवन करते हैं या उन उपलों पर यदि आप भगवान को भोग लगाते हैं, धूप देते हैं, तो आपके पितर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में गौदान करने का इच्छुक है, वह या तो गौदान गौशाला में करे या ऐसे ब्राह्मण को गौ दे जो गौ को पालता हो। ब्रह्म विवर्त पुराण में लिखा है, जो व्यक्ति पूरे 1 वर्ष तक 365 दिन गौ माता की सेवा करे, उसका दर्शन करे और उसकी परिक्रमा करे, उसके मन का जो भी मनोरथ हो अवश्य ही पूरा हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। राजा जनक ने एक बार चरती हुई गौ को
और जल पीती हुई गौ को अपने स्थान से हटा दिया तो उसका परिणाम ये हुआ कि जनक जैसे परम धर्मात्मा व्यक्ति को यमलोक का दर्शन करना पड़ा। लिखा है शास्त्र में, चरती गौ नृप जनक निवारी, नरक द्वार देखा दुखकारी। मैं आपके सामने गौ सेवा का क्या वर्णन करूं, अवर्णनीय है। सूर्यवंश के राजा दिलीप, उन्होंने गौ की सेवा की, उन्हें पुत्र नहीं था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, गौ सेवा करो। तो इतनी निष्ठा से राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा करी। एक दिन कोई बाघ, कोई सिंह गौ माता को खाने के लिए दौड़ा। राजा दिलीप जिस गौ माता की सेवा करते थे, उस गौ माता ने एक बार राजा की परीक्षा ली और एक सिंह आ गया। एक बाघ खाने को गौ माता को के सामने दौड़ा। राजा ने डटकर उस सिंह का मुकाबला किया, उससे युद्ध किया और कहा, हे बाघ, हे सिंह, तू मुझे खा जा, लेकिन मेरी गौ माता को मुक्त कर दे, छोड़ दे। और सिंह को परास्त करके गौ माता की राजा दिलीप ने रक्षा की। तो गौ माता ने मनुष्य की बोली में राजा दिलीप को आशीर्वाद दिया, हे राजन, आपके घर ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो भगवती गंगा को धरती पर लाए। और राजा दिलीप के घर भगीरथ जैसे महापुरुष का जन्म होगा। गौ माता धन, वैभव, यश, संपत्ति, स्वास्थ्य और संतान सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण कर देती है। पद्म पुराण में लिखा है, जो मनुष्य गौओं की हत्या में सहयोग देते हैं, जो गौओं का मांस खाते हैं, वो 10,000 सहस्त्र वर्षों तक मल के कीड़े बन के रहते हैं। गौ हत्या को रोकने के लिए, गौओं के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए जो भी करना पड़े वो अवश्य करना चाहिए। एक अंतिम और विशेष बात, समुद्र मंथन के समय पंच कामधेनु प्रकट हुई, जिसमें माता सर्वदेवमयी, गौ माता नंदिनी, माता बहुला, माता सुरभि, माता सुशीला और गौ माता सुभद्रा, ये 5 प्रकट हुई। ये कामधेनु है, पंच कामधेनु। ये जिसके पास रही उसका प्रत्येक मनोरथ सिद्ध हुआ। जो मनुष्य इन पंच कामधेनु का नाम लेकर रात्रि में शयन करता है, उसे कभी बुरे स्वप्न नहीं आते। जो प्रातः उठकर इन पंच कामधेनु का स्मरण करता है, उसके पितर संतुष्ट हो जाते हैं, वह सारी दुर्घटनाओं से मुक्त हो जाता है। ये गौ माता की महिमा है। सभी देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता गौ माता में निवास करते हैं। गौ माता के मूत्र में श्री गंगा जी रहती है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। और यदि आपका कोई मनोरथ सिद्ध नहीं हो रहा है तो गौ माता के कान में जाकर अपने मन की इच्छा को कह दो। वह बात देवताओं तक पहुंचेगी और देवताओं के माध्यम से आपके इष्ट देव तक पहुंचेगी और आपका वह मनोरथ अवश्य सिद्ध हो जाएगा।